Welcome to Space Study Center. In this lecture, we are going to discuss the remaining operator. As you know, in our last lecture, in lecture number 5, we have discussed about the basic operators. We have left out a logical operator when we discussing the logical operator. So we continue from there. Okay. लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोगों ने एंड और को डिस्कस कर लिया था. एज यू नो, बोथ आर द बाइनरी ऑपरेटर एंड दे हैव associativity that is left to right. So we have discussed this thing. In this logical operator, another operator is very important, that is not. Not operator is an exception in this category. ये अलग है और ये आपका बाइनरी ना होके यूनिरी ऑपरेटर है. That means it does not require two value or variable. It always require only one value or variable. So it is unary operator and its associativity is right to left. This is a remarkable thing. You have to remember that its associativity is right to left. So now representation of not is this. So if we put anything, suppose that is a is a variable and हम उसके आगे नॉट का साइन लगा देते हैं, तो ये उसको कैसे इवेलुएट करेगा. सपोज a इक्वल टू 10 आपने दिया, तो नॉट क्या करता है, एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आता है, अगर वो ट्रू है तो वो उसे फॉल्स बताएगा, अगर वो फॉल्स है तो वो उसे ट्रू बताएगा. ना इस केस में हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जब हम किसी इंटीजर वैल्यू को इवेलुएट करते हैं, तो अगर वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब एनीथिंग विच इज नॉट जीरो, अगर वो नॉन जीरो है तो इट विल गिव यू द आउटपुट जीरो. अगर वो जीरो है, सपोज कर लीजिए ए यहाँ पर आपका जीरो रख दे, तो ये आपका क्या देगा, इट विल प्रोड्यूस 1. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इन नॉट के केस में हमारा एक्सेप्शन ये चलता है कि नॉन जीरो के केस में वह आपको 1 0 रिप्रेजेंट करेगा, और अगर जीरो है तो वो 1 आपको रिप्रेजेंट, आपको इवेलुएट करके देगा. तो ये लॉजिकल ऑपरेटर आपके यहीं पर खत्म हो जाते हैं. अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर पूरा नहीं पढ़ा है तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे एंड और को डिस्कस किया हुआ है. अब हम आगे मूव करते हैं. दो ऑपरेटर जो हम और पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं, और इन ऑपरेटर्स के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका एकेडमिक्स में बीसीए में हो, या बीएससी में हो, या एमसीए में हो, या 10+2 में, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं. ये दो ऑपरेटर हम बात कर लेते हैं. ये दो ऑपरेटर हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. Increment operator is represented like plus plus and decrement operator is represented like minus minus. दो प्लस प्लस एक साथ में कर लें तो इंक्रीमेंट, और दो हम डिक्रीमेंट माइनस एक साथ में साइन एक साथ यूज कर ले तो वो डिक्रीमेंट होता है. नाउ इंक्रीमेंट का मतलब होता है एड 1 टू द वैल्यू. सपोज कर लीजिए कि कोई भी हमारे पास में वैल्यू है, उसमें एक ऐड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए. और डिक्रीमेंट का मतलब होता है उसमें एक माइनस कर दीजिए. फर्स्ट लेक्चर हिस्ट्री ऑफ सी में हमने इसे बताया था कि सी
प्लस प्लस इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर से ही किया, क्योंकि सी बिट क्लासेस था, बाद में उसको इस कॉन्सेप्ट के में ध्यान में करके, क्योंकि सी बिट क्लासेस है तो उसे सी प्लस प्लस बोला गया है। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, बोथ ऑपरेटर आर बाइनरी ऑपरेटर, सॉरी बोथ ऑपरेटर आर यूनरी ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर जो है वह यूनरी ऑपरेटर है, मतलब इनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें एक चीज और ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि सपोज इट इज अ वेरिएबल, आपका कोई एक वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल के दो, या तो हम वेरिएबल से पहले प्लेस कर सकते हैं या वेरिएबल के बाद में हम प्लेस कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल से पहले इन्हें प्लेस करते हैं तो इसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और अगर हम वेरिएबल के बाद में इसको रखते हैं तो उसे बोलते हैं पोस्टफिक्स। तो सपोज कर लीजिए एक वेरिएबल a है, तो हम प्लस प्लस ऐसे लिख सकते हैं या a प्लस प्लस ऐसे लिख सकते हैं। इस चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है a इक्वल टू a प्लस 1। लेकिन अगर हम माइनस माइनस a या माइनस a माइनस माइनस लिखे तो इसका मतलब होता है a माइनस a इक्वल टू a माइनस 1। आपके अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दो पोजीशंस हैं, तो इन दोनों का ही मतलब ये है, तो इन पोजीशन, ये प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में फर्क क्या पड़ेगा, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका कहलाएगा प्रीफिक्स और ये कहलाएगा पोस्टफिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम एग्जांपल लेते हैं। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का मतलब क्या हुआ। इनका मतलब, अगर मान लीजिए कि हमने a की वैल्यू 10 रख ली है यहाँ पर, सपोज कर लीजिए, तो इन दोनों के केस में अगर ये सिंगल एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं तो यहाँ पर a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 11 हो जाएगी। लेकिन इसके केस में a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। आप माइनस कर लीजिए। तो सिंगल स्टेटमेंट में अगर ये लिखा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब ये किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, तब हम बात करते हैं। तो उसको हम ले लेते हैं सपोज a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5 एंड c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एंड एक्सप्रेशन इज रिटन लाइक दैट, c इक्वल टू a प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय, एस्टेरिस्क लगाते हैं हम यहाँ पे, b प्लस प्लस। नाउ व्हाट हैपेंड इफ, बिकॉज इट इज अ पोस्टफिक्स, तो पोस्टफिक्स में आपको याद रखना है, वो याद क्या रखना है बता देता हूं, कि पोस्टफिक्स में इस एक्सप्रेशन को पहले हम इवेलुएट करेंगे। कहने का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में हम a की वैल्यू को 10, b की वैल्यू को 5 रखेंगे, और जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगी उसके बाद में हम a को इंक्रीमेंट और b को इंक्रीमेंट करेंगे। तो होगा क्या कि इसमें अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 एंड b की वैल्यू कितनी आपकी है 5, तो दैट मीन्स c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50। लेकिन a की वैल्यू क्योंकि प्लस प्लस है तो ये अब 11 और ये आपका कितना आ जाएगा, b विल बी 6। तो याद रखिए पोस्टफिक्स में पहले वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, फिर अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। बट अगर सपोज केस इज दिस, प्लस प्लस a मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस b, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद में रखनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में है, वो ये कि इस एक्सप्रेशन में पहले a अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, b अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद पार्टिसिपेट करेगा
तो जब a अपनी वैल्यू के इंक्रीमेंट करेगा, तो अगर हमने ये वैल्यू डिफॉल्ट में रखे हैं तो क्या हुआ, a की वैल्यू क्या है, a प्लस प्लस, मैंने आपको बताया क्या होता है, a इक्वल टू a प्लस 1 दैट इज इट इज 11, और ये b कितना हो जाएगा 5, तो इट विल बी 6, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66, a की वैल्यू 11 एंड b की वैल्यू 6। तो आप यहाँ पे ये दो डिफरेंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये दो डिफरेंस आपको याद होने चाहिए, याद करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स में पहले वो अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेगा और पोस्ट फिक्स में पहले वो एक्सप्रेशन में अपने वैल्यू रख देगा, और जब एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाएगी तब आपका आएगा। तो डिफरेंस यहाँ पर आता है। इसके ऊपर कई एक्सप्रेशन देके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और ये एक ऐसा पोर्शन है जो लोग जानते हुए गलत करते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, पोस्ट फिक्स में पहले एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, एक्सप्रेशन को आप सॉल्व या इवेल्युएट जो भी कह ले, और प्री फिक्स में पहले वो खुद की वैल्यू को सॉल्व करेगा, उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, और उसके बाद एक्सप्रेशन करेगा। ना एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है, वो ये कि पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स में इनकी एसोसिएटिविटी जो है वो बदल जाती है। एसोसिएटिविटी कैसे बदल जाती है कि अगर आपने पोस्ट फिक्स इसको यूज कर रखा है, इफ इट इज अ पोस्ट फिक्स आपके पास में रहेगा, तो आप उसमें क्या करोगे, जो एसोसिएटिविटी आपके पास में रहेगी वह आपकी रहेगी राइट टू लेफ्ट, यानी ये आपका कैसा है पोस्ट फिक्स, तो इसमें हम पहले a की वैल्यू को एंड b की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। लेकिन अगर वो प्रीफिक्स है तो भाई साहब इसमें आपका क्या होगा, उल्टा हो जाता है, इसमें राइट टू लेफ्ट दैट इज b फिर a, लेकिन प्रीफिक्स में पहले a और फिर b को इवेल्युएट किया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो आपकी पोस्ट फिक्स में है वो आपकी एसोसिएटिविटी, पोस्ट फिक्स में आपकी एसोसिएटिविटी जो आपके पास में होती है वो आपकी एसोसिएटिविटी होती है, लेफ्ट टू राइट, इट इज लेफ्ट टू राइट, एंड प्रीफिक्स में आपकी होती है राइट टू लेफ्ट। दिस इज द कंफ्यूजन। अब हम इसको फिर से देख लेते हैं कि पोस्ट फिक्स में लेफ्ट यानी पहले a देन b, और प्रीफिक्स में पहले b देन a। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एसोसिएटिविटी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब अगर इसे समराइज कर लें तो हमारे पास में इसी तरीके से आप डिक्रीमेंट को भी कर लोगे, डिक्रीमेंट में सेम रूल आपके पास में होंगे। तो अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समराइज करें तो वो ऐसे कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर आपके पास में है वह यूनरी टाइप है, लेकिन इनको दो पोजीशन में पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स की तरीके से यूज किया जा सकता है। इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो चेंज होती है, पोस्ट फिक्स के लिए लेफ्ट टू राइट एंड प्रीफिक्स के लिए राइट टू लेफ्ट होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आप जब एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको आ जाएगी ना। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ेंगे, उनकी भी बात कर लेते हैं। ये छोटे छोटे से ऑपरेटर हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इन ऑपरेटर का भी यूज कैसे करते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर इज दिस। अब नॉर्मली आप इसे बोलेंगे इट इज इक्वल टू, लेकिन हमने आपको बताया इक्वल टू नहीं, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट जो ऑपरेटर आपके पास में होता है ये कैसा है, बाइनरी नेचर है। अब बाइनरी नेचर में आपको एक ध्यान में रखना है
कि इसका एक लेफ्ट साइड होता है, एक इसका राइट साइड होगा। जो लेफ्ट साइड होगा इट ऑलवेज अ वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन राइट साइड जो आपकी है वो एक वैल्यू, या जिसको आप इसको इट कैन बी अ वेरिएबल हो सकता है, ये आपका कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट को हम वैल्यू कहते हैं नॉर्मली, या फिर आपका कोई भी एक्सप्रेशन वेरिएबल, कांस्टेंट, या आपका कोई एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम A=5 अगर A असाइनमेंट कर रहे हैं तो इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ होती है, एसोसिएटिविटी राइट टू, यानी ये वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी। बट 5 असाइनमेंट A इट इज रॉन्ग, ये आपको मालूम है कि ये नहीं ले सकता। तो ये चीज आपको ध्यान में देना है कि इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी आपकी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, और कॉमा से ऊपर इसका प्रेसिडेंस आपके पास में होता है। नॉर्मली इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इट हैज अ लोएस्ट प्रेसिडेंस, या रैंक इसकी लोएस्ट होती है, यानी पूरी एक्सप्रेशन हो जाएगी, सारे ऑपरेटर हो जाएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो राइट साइड पर स्टोर कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसी में आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, वो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि कई बार हम शॉर्ट हैंड भी यूज करते हैं, उनको भी असाइनमेंट ऑपरेटर में रखते हैं लेकिन शॉर्ट हैंड यूज करते हैं। अगर हम ये लिख दें B, तो इसका एग्जैक्टली मतलब होता है A मल्टीप्लाई बाई B, दैट इज अ शॉर्ट हैंड। इसी तरीके से मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर, जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं वो ऐसे हैं, तो शॉर्ट हैंड भी लिखा जाता है, बट इट इज नॉट वेरी कॉमन। आज के टाइम पे कॉमन नहीं है, इनिशियल जब आपका स्टार्ट हुआ था तो लोग इस तरीके का शॉर्ट हैंड यूज करते थे, बट आजकल आप ऐसे ही पाएंगे। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर रहा। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में नेक्स्ट ऑपरेटर जो आपके पास में है दैट इज कॉमा। अब इसको हम बोलते हैं लिस्ट सेपरेटर, इट इज लिस्ट सेपरेटर। अब इसका काम क्या है कि अब जब कोई आप डिक्लेरेशन करते हो, सपोज के लिए इंटीजर हमने किया x, y, z, तो ये आपका सेपरेट करता है, ये एक वेरिएबल अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये लिस्ट सेपरेटर के तौर पर आपका काम करता है। तो ये चीज आपके पास में आ गई। नेक्स्ट इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट ही आपके पास में रहती है, नॉर्मल है। राइट टू लेफ्ट बहुत कम की है, जिनकी भी है वो मैं स्पेसिफिकली आपको बताता चल रहा हूं। इसके बाद में एक ऑपरेटर और है दैट इज साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। एक्चुअल में ये है तो एक फंक्शन, लेकिन ये ऑपरेटर के तरीके से इस तरीके से काम करता है कि ये हमेशा कौन मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है इसको स्पेसिफाइड करता है। तो अगर कोई आपका वेरिएबल जो है वो या वैल्यू कितना कर रहा है वो ऐसे करता है, एक रिटर्न टाइप है, और ये रिटर्न जो भी करेगा वो हमेशा किस में करेगा, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स में करेगा। सपोज कर लीजिए कि हमने साइज ऑफ एक कैरेक्टर कांस्टेंट दिया, आपको मालूम है कैरेक्टर कांस्टेंट हम सिंगल कोड में देते हैं, तो ये बताएगा 1 बाइट, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर जो कांस्टेंट है वो 1 बाइट लेता है। लेकिन अगर आपने साइज ऑफ दिया और आपने लिखा 1576, बिकॉज इट इज अ इंटीजर वैल्यू, तो इट विल गिव यू 2 बाइट्स। ठीक है, तो ये साइज बताने के लिए होता है। एक चीज और देख लीजिए, साइज ऑफ अपने आप चेक कीजिएगा इसको। अगर ये हेलो है, डबल कोट लगा है, तो आपको मालूम है कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अगर आपका जवाब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट कितने होंगे, तो एक कैरेक्टर 1 लेता है, तो इसमें कितने हैं। अगर आपका आंसर 1 2 3 4 5 है तो आप गलत है, क्योंकि इसका आंसर है 6। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने पढ़ाया था तो वहां इस चीज को स्पेसिफाइड किया था कि इसमें नल कैरेक्टर अपने आप इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रिंग को कैसे डिनोट, जो टर्मिनेशन होगा वो
नल से होगा। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर आपके पास में रहा। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स जो और बाकी रह गए उनको हम करेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए देखिए, अगर अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए ताकि उनको भी फायदा मिले। थैंक यू।